Good morning, good afternoon, good evening. Let me start with the example number 10 of income from business and profession. इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का एग्जाम्पल नंबर 10 आपको आज समझाऊंगा. दिस इज योर कैश अकाउंट. इन दिस सम दे हैव गिवन कैश अकाउंट. हमने जितने भी सम किए उसमें आपको देते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जहां पे आपको दिया जाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप नेट प्रॉफिट से अपना सम स्टार्ट करते थे. यहाँ पे आपको कौन सा अकाउंट दिया है? कैश अकाउंट. आपको पता है कैश अकाउंट की डेबिट साइड रिसिप्ट होती है, क्रेडिट साइड पेमेंट होता है. कहीं पे भी नेट प्रॉफिट नहीं होता है. कहीं पे भी नेट प्रॉफिट नहीं होता है. उसका मतलब हम वो वाली स्ट्रेटेजी नहीं अपना सकते कि स्टार्ट करो नेट प्रॉफिट से, जो बिजनेस रिलेटेड ना हो उसको ऐड या तो लेस करो. हम क्या करते थे? नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते थे, फिर जो बिजनेस रिलेटेड ना हो उसको एक्सपेंस हो तो ऐड करते थे, इनकम हो तो लेस करते थे. ओके, हम वो स्ट्रेटेजी यहाँ पे नहीं बना सकते. यहाँ पे हमें कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी होगी? जब आपको नेट प्रॉफिट ना दिया हो तब आपको अलग तरीके से फाइंड करना होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. आपका सम नेट प्रॉफिट से शुरू नहीं होगा. आपका सम नेट प्रॉफिट से शुरू नहीं होगा. जनरली इस तरह का या तो डॉक्टर वाले केस में होगा, या तो सीए वाले केस में होगा, या तो लॉयर वाले केस में होगा, या तो कोई प्रोफेशनल पर्सन होगा. वो केस में आपको नेट प्रॉफिट नहीं दिया होगा, उसकी जगह पे क्या दिया होगा? कैश अकाउंट. जब भी कैश अकाउंट दिया जाए तो आपको नेट प्रॉफिट से शुरू नहीं करना है, दूसरे वे से करना है. वो मैं आपको समझा रहा हूं. ओके दोस्तों, कैसे? हमारी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी रहेगी. अब आपको उल्टा सोचना है. बिजनेस की इनकम देखो, बिजनेस की इनकम कौन सी है वो देखो, बिजनेस के एक्सपेंस कौन से हैं वो देखो. बिजनेस की इनकम देखो कि भाई ये बिजनेस रिलेटेड है, ये बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस है, वही लेने के. अच्छा, बिजनेस की इनकम में से बिजनेस के एक्सपेंस लेस कर दो, यू विल गेट टैक्सेबल प्रॉफिट. यू विल गेट टैक्सेबल प्रॉफिट. ओके, यस. तो ये सेकंड मेथड है, लेकिन कब यूज करोगे? जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना दिया हो तब. अब देखते हैं ये कौन है. ही इज डॉक्टर संजय. ये कौन है? डॉक्टर संजय, मतलब डॉक्टर वाला केस है. तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर के लिए कौन सी बिजनेस इनकम है और कौन सी बिजनेस इनकम नहीं है. हमें वही लेने का जो बिजनेस इनकम है वो. पर हमेशा हम स्टार्ट कहां से करेंगे? एडिशनल इंफॉर्मेशन. यहां पे एक चीज खास ध्यान रखना, बिजनेस रिलेटेड इनकम ऐड करनी है, बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस लेस करने हैं. नॉन बिजनेस का हो तो हमारे स्टेटमेंट में उसको जगह ही नहीं है. नॉन बिजनेस के लिए हमारे स्टेटमेंट में उसके लिए जगह ही नहीं है. दिस इज सेकंड फंडा. स्टार्ट करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन से, पर उससे पहले दो चीज बता दूं. कैश है, कैश बैलेंस दिया है, दिस इज योर ओपनिंग कैश. ये सब पैसे आए हुए हैं, ये सब पैसे गए हुए हैं, और लास्ट में क्लोजिंग कैश. लेकिन यहाँ पे कैश माइनस में आई. माइनस में आता है तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट. दिस इज कैश एंड बैंक कंबाइंड अकाउंट.
कैश मतलब रोकड़ नहीं, कैश प्लस बैंक अकाउंट। पर हमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ यही ढूंढना है बिजनेस इनकम कौन सी एंड बिजनेस एक्सपेंस कौन से। पहला पॉइंट, स्टाफ सैलरी इंक्लूड 30,000 सैलरी पेड टू हिज वाइफ, वाइफ डज नॉट प्रोवाइड एनी सर्विसेज। देखो स्टाफ सैलरी जो अंदर दी हुई है, कितनी दी है स्टाफ सैलरी, देखो तो 10,50,000। ये 10,50,000 के अंदर 30,000 ऐसे ऐड है जो वाइफ को दिए है, और वाइफ कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है। मतलब वाइफ को 30,000 रुपीज दिए, वो कोई सर्विस ना दे, कहना इसे दिस 30,000 इज नॉट related to business, this is personal expense, this is personal expense। अच्छा वाइफ बिजनेस में काम कर रही होती तो वो बिजनेस के एक्सपेंस होते, लेकिन वाइफ काम नहीं कर रही है तो वो बिजनेस के एक्सपेंस नहीं माने जाएंगे। अच्छा देखो स्टाफ सैलरी है कितनी, 10,50,000। स्टाफ सैलरी कितनी है आपकी, 10,50,000, जिसमें से 30,000 बिजनेस के नहीं है, मतलब पर्सनल है। अच्छा पर्सनल है तो कितना बिजनेस का है, टोटल 1050, जिसमें से पर्सनल 30,000, तो बिजनेस का कितना 10,20,000। तो बिजनेस की स्टाफ सैलरी कितनी 10,20,000। तो बिजनेस एक्सपेंस पहले मैं लिखूंगा स्टाफ सैलरी 10,50,000 टोटल दी है वो, माइनस जो पर्सनल है बिजनेस का नहीं है वो मैं माइनस कर दूंगा, इट इज 10,20,000, इट इज 10,20,000। मैंने एक पॉइंट कवर किया स्टाफ सैलरी का। सेकंड पॉइंट, 1/4 यूज ऑफ मोटर कार इज पर्सनल। अच्छा मुझे यहां पे क्या देखना है, बिजनेस का कितना। ओके तो मैं यहां पे ढूंढ रहा हूं मोटर कार एक्सपेंस, टोटल कितना है देखो तो दोस्तों, मोटर कार एक्सपेंस कहां है कहां है कहां है, ये रहा 40,000, इट इज 40,000। उसमें से 1/4 क्या है पर्सनल। अच्छा इसमें से मैं पर्सनल निकाल दूं तो मुझे बिजनेस का मिल जाएगा, वन फोर्थ कितना होगा, 1/4 10,000। अच्छा कितना बचा दोस्तों 30,000। दिस इज बिजनेस मोटर कार एक्सपेंस, दिस इज बिजनेस रिलेटेड मोटर कार एक्सपेंस। याद रखना दोस्तों यहां पे सिर्फ बिजनेस का ही लिखना है, तो यहां पे मैं लिखूंगा मोटर कार एक्सपेंस कितने दोस्तों 30,000। अच्छा यहां पे मैं लिख दू नोट 2, यहां पे लिख दू नोट 1, तो यहां पे दे दू मैं नोट 1, यहां पे दे दू मैं नोट 2। तो आप नोट रख सकते हो इस तरह से। ओपनिंग WDV ऑफ इंस्ट्रूमेंट वॉज, इंटरेस्ट नहीं, 25,000। इंस्ट्रूमेंट का ओपनिंग WDV दिया हुआ है 25,000 और डेप्रीशिएशन इज 20%, एंड डेप्रीशिएशन इज 20%। ओके दोस्तों कैसे फाइंड होगा देखते हैं। अब डेप्रीशिएशन फाइंड करना है मुझे दोस्तों, मैं यहां पे फाइंड कर रहा हूं नोट 3,
डेप्रिसिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो मुझे फाइंड करना है। मैंने डेप्रिसिएशन के लिए बोला था एक फॉर्मेट याद रखने का, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज। ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज मतलब ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट। So closing balance, but this is before depreciation. This is before depreciation. अच्छा, सब चीज अब ये जो आएगा ना उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन देना है। देखते हैं क्या क्या दिया। ओपनिंग WDV कितने दिए आपको दोस्तों? 25,000। ओपनिंग WDV क्या दी है आपको? 25,000। अब परचेज सेल कहां से मिलेगा दोस्तों? ये अकाउंट से मिलेगा। अगर डेबिट साइड होगा तो रिसिप्ट। रिसिप्ट कब होगा? जब आपने सेल किया होगा तब। मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट सेल किया है ना तो वो डेबिट साइड दिखेगा। कोई भी एसेट सेल किया तो आपको डेबिट साइड दिखेगी, और परचेज की है तो क्रेडिट साइड। देखो तो कहीं है ओपनिंग बैलेंस, ऑपरेशन कॉस्ट, कंसल्टिंग, सेल, हॉस्पिटल इनकम, विजिट फी, सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, 10,000 कितने में सेल किया है आपने? सेल इज 10,000। ओके दोस्तों, सामने देखते हैं परचेज किया है इंस्ट्रूमेंट, स्टाफ सैलरी, इंश्योरेंस, परचेज। परचेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट कब किया है? फर्स्ट डे पे 1,80,000। कब परचेज किया है? 1/4/19, मतलब पहले ही दिन परचेज कर लिया है, मतलब पूरे साल ये मशीन यूज हुआ है। ओके, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कितना है दोस्तों? 20%। अच्छा, अब ये फॉर्मेट हो गया, पहले कंप्लीट करता हूं फिर एक बार समझाऊंगा। 2,05,000 माइनस 10,000 1,95,000। मैंने आपको ऐसा बोला था दोस्तों, इसको दो भाग में डिवाइड करो। यूज लेस देन 180 डेज एंड यहां पे अदर्स। परचेज वाले में देखने का कि भाई कोई असेट्स ऐसी परचेज की है जो आपने ये साल में 180 दिन 180 डेज से कम यूज किया हो। मैं गया परचेज में, 1,80,000 का परचेज किया है। मैंने देखा कब परचेज किया था? 1/4/19 को, मतलब 19-20 में पूरा साल यूज हुआ है। 19-20 में पूरा साल यूज हुआ है। 1/4/19 से लेके 31/20 तक मीन्स 365 दिन यूज हुआ है। मतलब कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जो लेस देन 180 डेज से कम यूज हुआ। अदर्स, अदर्स मतलब बैलेंस। बैलेंस कैसे निकालोगे? ये 195 में से ये 0 माइनस करो तो अदर्स आएगा 1,95,000। आपको क्या करना है दोस्तों? ये जो 1,95,000 ये जो क्लोजिंग बैलेंस आए उसमें से जो भी यूज लेस देन 180 डेज है उसको माइनस करने का, जो आए उसको बोलोगे रिमेनिंग अमाउंट। ये वाले पार्ट पे हाफ डेप्री देने का अगर हो तो। हाफ मतलब इसमें 20 है तो इसमें आप कितना देते? 10%। और अदर्स वाले पार्ट में आप पूरा डेप्रीशिएशन दोगे। अदर्स वाले पार्ट में आप फुल डेप्रीशिएशन दोगे। फुल मतलब इसमें कितना है दोस्तों? 20%। कितना है दोस्तों? 20%। तो यहाँ पे तो 0 है तो मैं यहाँ पे ले रहा हूं
1,95,000 into 20%. 1,95,000 into 20%. 39,000 is your depreciation. 39,000 is your depreciation. अच्छा, ये जो depreciation है, it is relating to the business. इस तरह से जो हमने फाइंड किया वो एज पर इनकम टैक्स है, तो ये बिजनेस का खर्चा है। आपको बता दूं, कैश अकाउंट में कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होगा। आपको फाइंड करना होगा या तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा, जो भी डेप्रिसिएशन आ रहा है वो आपको बिजनेस एक्सपेंस कंसीडर करना है। डेप्रिसिएशन which is note number 3 and its amount is 39,000. The amount is 39,000. So in this manner you have to find out the depreciation. अच्छा, ये तीनों पॉइंट हो गए। अब कैश अकाउंट में चला जाता हूं। बिजनेस की इनकम इनकम में रखूंगा, बिजनेस के एक्सपेंस एक्सपेंस में रखूंगा। ओके दोस्तों, कैसे? सबसे पहले डॉक्टर है तो ऑपरेशन इनकम, बट ऑब्वियस बिजनेस की इनकम हुई ऑपरेशन इनकम 6 लाख। ऑपरेशन करेंगे तो जो इनकम हुई इट्स द बिजनेस इनकम। ओके दोस्तों, फिर कंसल्टिंग फी। अच्छा, डॉक्टर कंसल्टिंग देते हैं, यस, इट्स ऑल्सो बिजनेस इनकम। डॉक्टर की यही बिजनेस इनकम होती है। कितना दिया है दोस्तों? इट्स 5 लाख। दिस इज बिजनेस इनकम। बिजनेस का हो वही लेने का। हॉस्पिटल से जो इनकम हुई वो, बट ऑब्वियसली डॉक्टर है तो हॉस्पिटल इनकम इज बिजनेस इनकम। थ्री लाख। फिर विजिट फी। डॉक्टर को किसी ने बोला कि भाई घर आके चेक कर जाओ ना, तो विजिट के जो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, इट्स ऑल्सो बिजनेस इनकम। मुझे बिजनेस इनकम ही लेनी है। फिर सेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इट्स नॉट इनकम, वो तो डेप्रिसिएशन के लिए यूज हुआ। ओके। गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट। पेशेंट तो उसके लिए कस्टमर हुए, उसके पास से जो भी गिफ्ट मिलती है, कस्टमर के पास से जो भी गिफ्ट मिले, इट्स अ इनकम, इट्स अ बिजनेस इनकम। ओके, तो गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट अगर रिलेटिव होता तो मैं नहीं लेता, पेशेंट लिखा इसलिए टैक्सेबल। हुआ क्या, डॉक्टर ने किसी की जान बचा दी तो वो खुश हो गए, तो उन्होंने गिफ्ट दे दी, ये रखो 15,000 रुपए, इट्स अ इनकम ऑफ डॉक्टर। सैलरी फ्रॉम मेडिकल इंस्टीट्यूट, देखो ये इनकम है, एक्सपेंस नहीं है, मतलब सैलरी इनकम है। किस चीज का? मेडिकल इंस्टीट्यूट में वो गए थे, वहां पे सैलरी मिली। अगर सैलरी मिलती है तो वो कौन से हेड में जाएगा? सैलरी के हेड में जाएगा। सैलरी इनकम होगी, बिजनेस इनकम नहीं है। ये कौन सी इनकम है? सैलरी इनकम। फिर डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड इज अ एग्जेम्प्ट, बिजनेस का है ही नहीं, अदर सोर्स का है तो नहीं लूंगा। हाउस रेंट, हाउस रेंट इनकम किस में जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी में, इट इज ऑल्सो नॉट बिजनेस इनकम। ओके, मुझे बिजनेस की हो वही देखने का। खत्म इनकम साइड, एक्सपेंस साइड। अच्छा, स्टाफ सैलरी तो मैंने ले ली। इंश्योरेंस ऑफ हॉस्पिटल, अच्छा बिजनेस का खर्चा है ये, तो हॉस्पिटल ये एक्सपेंस में लिखूंगा मैं। हॉस्पिटल इंश्योरेंस कितनी अमाउंट है दोस्तों? 30,000।
परचेज ऑफ मैगजीन, परचेज ऑफ मैगजीन, आपने मैगजीन परचेज की, जो वेटिंग में बैठे होंगे, बैठे बैठे क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे। तो हॉस्पिटल में मैगजीन मंगवाई थी वो, इट्स अ बिजनेस एक्सपेंस, इट्स अ बिजनेस एक्सपेंस। कितना है, 60,000, सॉरी 25,000, इट्स अ बिजनेस एक्सपेंस। इंपॉर्टेंट इज नाउ परचेज ऑफ मेडिसिन। अच्छा, डॉक्टर ने मेडिसिन परचेज करके रखी हुई है, तो वो उसका खर्चा नहीं बनता है। उसका खर्चा कितना बनेगा, कंजम्पशन, कितनी यूज हुई वो खर्चा है। मतलब डॉक्टर ने 10 लाख का मेडिसिन लाके रख दी तो 10 लाख खर्चा नहीं, उसमें से उन्होंने पेशेंट को कितनी दी, इट इज द एक्सपेंस, उसको बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन के लिए आपको यहां पे क्या लिखना होगा, परचेज ऑफ मेडिसिन नहीं, कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन। इट इज नोट नंबर 4। कैसे फाइंड करेंगे कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन, ये एक नोट बनाने की, कभी कभी स्टेशनरी के लिए ये यूज होगा। कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन हम फाइंड करेंगे कैसे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस परचेज ऑफ मेडिसिन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ये करोगे तो आपको जो नेट अमाउंट मिलेगी तो उसको हम बोलेंगे कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन। नेट जो मिलेगा उसको मैं बोलूंगा कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन। अच्छा, ओपनिंग और क्लोजिंग कहां पे दिया होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया होगा, लेकिन हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ ये परचेज 60,000 दिया है। मतलब ओपनिंग स्टॉक इज 0, परचेज 60,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 0। तो कंजम्पशन क्या आया दोस्तों, 60,000। तो मैं यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ मशीनरी मेडिसिन क्या लिखूंगा, 60,000। पर कैलकुलेट करने का, ये सब में परचेज और कंजम्पशन सेम है, उसका मतलब ये नहीं कि परचेज लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कंजम्पशन। कैसे फाइंड किया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इस तरह से फाइंड करके हम कंजम्पशन फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, परचेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इट्स नॉट बिजनेस एक्सपेंस, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंस। उसका यूज कहां होगा, डेप्रिसिएशन के लिए, जिसका हमने यूज कर लिया। प्रोफेशनल टैक्स, अब प्रोफेशनल हो तो टैक्स भरोगे, इट इज बिजनेस एक्सपेंस। इनकम टैक्स इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, बट प्रोफेशनल टैक्स इज अ बिजनेस एक्सपेंस। सो प्रोफेशनल टैक्स एक्सपेंस में लिखने का, बट इनकम टैक्स नहीं लिखने का। कितना है, 3,000। आगे बढ़ते हैं, एम्बुलेंस एक्सपेंस, बट ऑब्वियस है, बिजनेस का ही एक्सपेंस है एम्बुलेंस का। पेशेंट को लाने और ले जाने के लिए एम्बुलेंस रखी हुई है, उसका खर्चा हुआ 1,37,000। उसके बाद कॉन्फ्रेंस, अच्छा कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी कई बार, बड़े डॉक्टरों के साथ, या तो पेशेंट के साथ, या तो पेशेंट के मेंटर के साथ, उसका खर्चा लगा 20,000, बिजनेस एक्सपेंस।
कॉन्फ्रेंस एक्सपेंस 20,000, मोटर कार एक्सपेंस आ चुका है, यस। हाउस होल्ड एक्सपेंस, घर के खर्चे, ये तो बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, मतलब नहीं लूंगा। इनकम टैक्स बिजनेस का नहीं है, नहीं लूंगा। पहली वाली मेथड में हम उसको ऐड कर देते थे, क्यों? बिजनेस का नहीं है इसीलिए। वहां पे हम जो बिजनेस का नहीं होता है वो एडलेस करते हैं, यहाँ पे बिजनेस का है, इनकम है प्लस करो, एक्सपेंस से माइनस करो, डन, खत्म। क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं लिखा। यहां पे मेरा सम खत्म। अब मुझे क्या करने का? बिजनेस इनकम का टोटल करने का, बिजनेस एक्सपेंस का टोटल करने का। पहले मैं कर रहा हूं बिजनेस इनकम का, 5 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 3 14, 14,65,000। अच्छा, एक्सपेंस 10,20,000, 30,000, फिर 39,000, फिर 30,000, 25,000, 60,000, 3,000, 37,000, 20,000, 12,64,000। अकॉर्डिंग टू मी 12,64,000। आप अपनी तरह से भी कैलकुलेशन करना, मेरा आंसर में भी रॉन्ग हो सकता है। अब इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, 14,65,000 माइनस 12,64,000, 12,64,000। ये एक मिस्टेक है, 12,64,000 नहीं, इट इज 13,64,000। ओके, इट्स माय कैलकुलेशन एरर, 13,64,000। अच्छा दोस्तों, अब मैं उसमें से 14,65,000 में से माइनस करूंगा, सो 1,01,000 is your income, is your income, this is taxable। ओके दोस्तों, एक इनकम हम लेना भूल गए थे, अभी अभी हमारा ध्यान गया कि भाई सेल ऑफ मेडिसिन इज अ बिजनेस इनकम। यस, मेडिसिन सेल करते हो, इट्स योर बिजनेस इनकम। अगर बिजनेस इनकम है तो आपको कहां पे शो करना है? इट विल बी शोन इन इनकम साइड, इट इज द बिजनेस इनकम। सो आई विल राइट डाउन हियर सेल ऑफ मेडिसिन, सेल ऑफ मेडिसिन कितने की है? 40,000। कितने का है दोस्तों? 40,000। 40,000 की सेल ऑफ मेडिसिन की है, वो हमने नहीं लिखा था। अच्छा, अभी लिख देते हैं। अच्छा, तो आपकी टोटल इनकम भी बढ़ जाएगी, 14,65,000 नहीं, लेकिन उसमें अगर ऐड करें 14,65,000 प्लस 40,000, 15,05,000, कितना होगा? 15,05,000। ओके दोस्तों, दिस 15,05,000। अब ये 15,05,000 में से एक्सपेंस माइनस करो, 13,64,000। सो योर आंसर इज 1,41,000। योर करेक्ट आंसर इज 1,41,000। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। दिस इज क्वेश्चन आंसर, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, this is your note number 1, this is your note number 2, this is your note number 3, this is your note number 4।
ये जैसे कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन है ना, कभी कभी कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी आएगा। जब आपको ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक दिया हो ना स्टेशनरी या मेडिसिन का, और ये दूसरी वाली मेथड करनी हो, तो ये नोट बना देने की, डेप्रिसिएशन के लिए ये नोट बनाने की कंपलसरी। ध्यान रखने का, बिजनेस इनकम ऐड करनी है, बिजनेस एक्सपेंस लेस करने हैं। ओके फ्रेंड्स,